नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे हम एक कंपनी, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उसका एग्जिस्टिंग नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन कौन से हमें फॉर्म फाइल करने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने रहते हैं। अगर हमारी लिस्टेड कंपनी है तो बीएससी एनएससी जो कि स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होते हैं अप्रूवल के लिए। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेशनल हैं या बिजनेस ओनर हैं, और अगर आप अपनी कंपनी का या फिर अपने क्लाइंट की कंपनी का नाम चेंज करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल है। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 इसमें लगता है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ये हमें पढ़ना पड़ेगा, रूल 8 रूल 29(1)(2) ये हमें पढ़ना पड़ेगा कंपनीज एक्ट का। और LODR के अंदर रेगुलेशन 45 जो है वो नेम चेंज के बारे में बात करता है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सबसे पहले पढ़ लेते हैं, जो डील करता है चेंज ऑफ नेम के बारे में। स्टेट्स दैट द नेम ऑफ द कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, पहला। दूसरा, अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की अप्रूवल चाहिए होती है, तो ROC की अप्रूवल मस्ट है। दूसरा, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि provides that the no company shall registered by name which is identical or resembled to नियर बाय टू द नेम एग्जिस्टिंग कंपनी, जो कि रूल 8 के अंदर बहुत सारी पूरी लिस्ट दे रखी है, तो वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट की नज़रों में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी रहेगी। उसके बाद रूल 29(1) के अंदर कहता है, रूल 29(1) जो है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन वाला जो रूल है, इसके अंदर कहता है कि कंपनी का अगर आप नाम चेंज करते हो तो कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग के अंदर, या फिर कोई मेच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, इनका कोई डिफ़ॉल्ट कंपनी का नहीं होना चाहिए। इसका सबसेक्शन जो 2 है वो कहता है कि एन एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म INC 24। INC 24 के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल होगी, जिसका अगर अप्रूव हो जाता है तो एक नया COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको ROC दे देगा INC 25 के अंदर। चलिए दोस्तों, ये तो था लॉ जो कंपनीज एक्ट कहता है। ऐसे ही आपका रेगुलेशन 45 भी बात करता है, उसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि क्या हमारा प्रोसीजर रहता है नेम चेंज करने में। तो सबसे पहले तो आपको एक बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर जो भी नाम होगा, जो भी आपको नाम चेंज करवाना है, उसके लिए एक अप्रूवल आप लेंगे, अप्रूवल फॉर नेम चेंज एंड अथॉरिटी टू फाइल रन फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप में आपको रन का फॉर्म फाइल करना है, जो कि आपको MC की साइट पर जाके रन के अंदर आप एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं वो चूज़ करने के बाद आप रन का फॉर्म फाइल करेंगे, जहां पर आपको 2 नाम डालने रहते हैं। और उसमें क्या लगाएंगे, जो कि आपने रेजोल्यूशन पास किया था, बोर्ड रेजोल्यूशन नेम चेंज के लिए। और NOC कब जरूरत पड़ती है, मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई ग्रुप है, उस ग्रुप का आप नाम चाह रहे हैं उस कंपनी के लिए भी, तो आप अपने ग्रुप से या अपनी दूसरी जो कंपनी है उससे कोई NOC ले लेंगे, या फिर किसी और कंपनी से मिलता जुलता कोई नाम है और वो आपके लिंक में है तो आप उससे भी NOC ले सकते हैं। इस तरह का अगर कोई है, अगर रिक्वायरमेंट है तो NOC लगानी है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपका नाम रिजर्व हो जाता है तो उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, फिर से एक बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है। किसके लिए? जनरल मीटिंग के लिए। जनरल मीटिंग आप कॉल करेंगे, चाहे वो EGM हो या AGM में अगर आप कर रहे हो तो EGM के लिए। और उसमें आप MOA और AOA चेंज कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, ये आप उस नोटिस में देंगे। तो कन्वेन ए जनरल मीटिंग आप कन्वेन करेंगे। यहाँ पे जनरल मीटिंग मैंने इसलिए लिखी है, हो सकता है आप AGM में कर रहे हो सकता है आप EGM में कर रहे हो, इसलिए जनरल मीटिंग लिखी हुई है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना है, जिसमें अंदर आप अल्टर करेंगे अपना MOA और AOA भी, क्योंकि MOA और AOA के अंदर भी कंपनी का नाम होता है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है MGT 14 विद इन 30 डेज, जिस दिन आपका SR पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर, जिसके साथ लिंक्ड फॉर्म होता है INC 33 और INC 34, जो कि MOA और AOA होता है फ्रेंड्स। तो ये आपको फाइल करना है जैसे ही आप नेम चेंज के लिए फाइल करेंगे। और उसके साथ साथ क्या लगाएंगे अटैचमेंट के अंदर, जो बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन होगा वो लगाएंगे, नोटिस ऑफ EGM एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाएंगे, कॉपी ऑफ EGM आप लगाएंगे, और रेजोल्यूशन और अल्टर्ड MOA और AOA आप लगाएंगे MGT 14 के अंदर कंपलसरीली, ठीक है।
उसके बाद फ्रेंड्स INC 24 आपको फाइल करना रहेगा, वो भी विदिन 30 डेज फ्रॉम द SR होता है, तो आपको फाइल करना है। जिसके साथ आप क्या क्या अटैचमेंट लगाएंगे, सेम वैसी सेम अटैचमेंट है, नोटिस लगाएंगे विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस, अल्टर्ड MOA और AOA आपको लगाना है, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, अटेंडेंस शीट आपको जरूर लगानी है, एक डिक्लेरेशन होती है अंडर रूल 29(1) जो हमने ऊपर पढ़ी थी, बाय ईच डायरेक्टर, और स्टैम्प पेपर पे 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप लगा सकते हैं। बेसिकली डिक्लेरेशन है, एफिडेविट होता है बेसिकली, और नेम रिजर्वेशन लेटर आप लगा देंगे जो कि आपका नेम रिजर्व जब हुआ था वो वाला लेटर, और CA का सर्टिफिकेट एक लगाएंगे जिसके अंदर अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट भी चेंज हुआ है, उसकी वजह से आप नेम चेंज कर रहे हो, तो एक सर्टिफिकेट आपको लगाना है जिसमें वो आपको बताएगा कि कितना टर्नओवर आपका न्यू नेम से है, ये सर्टिफिकेट आपको लगाना रहेगा। अगर नहीं लगाते हैं तो इसकी क्वेरी आ जाती है फ्रेंड्स। जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसके बाद INC 24 आपने फाइल किया तो विदिन 1 मंथ आपका नेम अप्रूव हो जाता है फ्रेंड्स, और आपको एक नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे जो स्टेप है, ये पब्लिक कंपनी हो, जो कि अनलिस्टेड हो, प्राइवेट कंपनी हो, सबके लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो उसके लिए भी सेम है। उसके बाद लिस्टेड कंपनी के लिए अगला स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, जहाँ पर आप उसको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अप्रूवल लेनी होती है। अगर स्टॉक एक्सचेंज आपका BSE है या NSE है, दोनों पर आपको अप्रूवल लेनी रहेगी फ्रेंड्स। तो पहले क्या होता था, प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अभी क्या है, रिसेंट में प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही बार अप्रूवल लेनी है, वो भी पोस्ट अप्रूवल लेनी है। मतलब आप अपना नाम चेंज कर लो, उसके बाद आप BSE और NSE से अप्रूवल ले लो। तो आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है, एक तो कवरिंग लेटर हो गया, आपका बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, सेम वही जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ ROC में दिए थे वैसे ही डॉक्यूमेंट आपको लगानी है। यहाँ पर भी आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, नेम अवेलेबिलिटी वाला लगाना है। यहाँ पर एक सर्टिफिकेट ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको एक सर्टिफिकेट लेना है कि कंप्लाइंस किया है आपने सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 45 ऑफ सेबी LODR। तो सेबी LODR के अंदर रेगुलेशन 45 जो है उसका पूरा का पूरा आपने पालन किया है। और एक सर्टिफिकेट जो है आपको लेना है किससे, कंपनी से, एक लेना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एक लेना है कंपनी से कि रेगुलेशन 45 का आपने पालन किया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं रेगुलेशन 45 क्या कहता है। तो फ्रेंड्स ये है रेगुलेशन 45 जो कि बात करता है चेंज इन द नेम ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो लिस्टेड एंटिटी को भी अपनी कंपनी का नाम चेंज करने की इजाज़त रहती है, अलाउड होता है, लेकिन उसको क्या कंप्लाइंस करने होते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है, अ टाइम पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर हैज़ इलेप्स फ्रॉम द लास्ट नेम चेंज। अगर लास्ट नेम आपका चेंज हुआ है उससे 1 साल आपका होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है, एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द प्रीसीडिंग 1 ईयर पीरियड हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर बाय द न्यू एक्टिविटी सजेस्टेड बाय द न्यू नेम। जो नया नाम आप ले रहे हो उस नाम से जो एक्टिविटी सजेस्ट हो रही है उतना आपका पिछले 1 साल के अंदर एटलीस्ट उतना रिवेन्यू होना चाहिए। कितना, 50% रिवेन्यू होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एन अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एक्टिविटी या न्यू प्रोजेक्ट इज एटलीस्ट 50% ऑफ एसेट्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। जो कि नई एक्टिविटी पे, आप प्रोजेक्ट पे आप जो भी पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 50% ऑफ द एसेट ऑफ लिस्टेड कंपनी। मान लो आपने नया नाम कोई सोचा है और उसके बेस पे कोई नई एक्टिविटी आप करने वाले हो तो उस पर 50% आपको लगाना रहेगा। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी लिस्टेड कंपनी हैज चेंज इट्स एक्टिविटी विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, it shall change its name in line with its activities within a period of 6 months। 6 महीने के अंदर आपको नाम चेंज करना है और इन लाइन विद द बिजनेस करके रखना है। ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कंडीशन एट सबसेक्शन 1 द लिस्टेड एंटिटी शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर नेम अवेलेबिलिटी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद इसका सब रेगुलेशन 3 क्या कहता है, अपॉन कंप्लाइंस विद द कंडीशन फॉर चेंज ऑफ नेम लेड डाउन इन कंपनीज एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, जो लिस्टेड एंटिटी है इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू नोटिस सीकिंग शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर चेंज इन नेम। तो जो आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है वहाँ पर आपको नोटिस करवाना है किसको, शेयर होल्डर को, कि हम कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं। एंड शैल इंक्लूड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टेटिंग कंप्लाइंस विद द कंडीशन प्रोवाइडेड इन सब रेगुलेशन 1।
तो वहाँ पर आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी वहाँ पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डालना रहेगा। अगर नहीं डालते हैं तो इसकी क्वेरी आ जाती है और BSc और NSC आप पर पेनल्टी लगा सकती है फ्रेंड्स। तो ये पूरा का पूरा रेगुलेशन 45 है। 7 पॉइंट कहता है कंपनी का पैन नंबर आपको देना है, कंपनी ने अगर कोई ट्रेडमार्क ले रखा है वो आपको देना है, और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 50,000 रुपये की है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना BSc और NSC की साइट पे आप कितनी हो गई है, लेकिन 50,000 अभी तक तो 50,000 है प्लस GST। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर आपको ROC से आ गया है तो आपको यहाँ पे लगाना रहेगा वो नया वाला जो फ्रेश वाला है। उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लगानी है जिसमें बताना है कि क्या रीज़न है आपका नया नाम चेंज करने के लिए। 3 कॉपीज़ बतानी है आपको, प्रिंटेड स्टिकर फॉर अफिक्सिंग ऑन शेयर सर्टिफिकेट। 3 कॉपीज़ आपको सबमिट करनी रहती है, स्पेसिमेन ऑफ प्रिंटेड स्टिकर। जो भी आप नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो उसके ऊपर एक नया नाम का स्टिकर लगा होना चाहिए। इस तरह की 3 कॉपीज़ आप सबमिट करेंगे। कॉपी ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनुअल लिस्टिंग फीस, जो भी आपकी एनुअल लिस्टिंग फीस आपने लास्ट पे करी है वो आपको लगानी है। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी दैट द कंपनी विल अफिक्स द स्टिकर बेयर अ न्यू नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, सारे के सारे जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे, जो भी ट्रांसफर एजेंट स्प्लिट कंसोलिडेटेड होंगे, सब पर नए स्टिकर आप लगाएंगे। ये अंडरटेकिंग आपको देनी रहेगी। ब्रीफ डिटेल अबाउट द करंट लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी, लास्ट नेम चेंज, कोई नाम चेंज हुआ हो आपका, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी एटलीस्ट 50% का जो टोटल रिवेन्यू है लास्ट प्रीसीडिंग 1 ईयर से, नई जो नाम आपने दिया है वो आपके बिजनेस एक्टिविटी से मैच करना चाहिए। ये आप एक डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग देंगे, CA का सर्टिफिकेट देंगे, यही सेम जो ऊपर दिया था आपने 50% का जो रिवेन्यू है वो लास्ट प्रीसीडिंग 1 ईयर का जो कि नए नाम से जो कि आपने लिया हुआ है वो उससे सजेस्ट कर रहा है, ये आप लिख के देंगे। ठीक है, कितना टर्नओवर हुआ, क्या अमाउंट था, ये आपको यहाँ पर लिखना है। सेम इस तरह का फॉर्मेट है। और आपका एनुअल रिपोर्ट जो कि लास्ट ईयर का था, और ये अमाउंट आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। ये आपका 50,000 प्लस 9,000 आपका GST आ गया। आप निफ्ट से कर सकते हैं या फिर RTGS कर सकते हैं। और नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द कंपनी इज प्रेजेंटली लिस्टेड, ये आपको लिखना है। व्हेन ए कंपनी चेंज इट्स नेम एंड लाइन ऑफ बिजनेस, अगर लाइन ऑफ बिजनेस भी चेंज हो रहा है, इट शुड इंक्लूड द टर्नओवर इनकम फ्रॉम सच न्यू एक्टिविटीज सेपरेटली। तो आपको सेपरेटली न्यू एक्टिविटीज़ से कितना टर्नओवर आपका हो रहा है लास्ट 3 ईयर्स का वो आपको मेंशन करना रहेगा। पैन नंबर आपको देना है कंपनी का, और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर अप्रूविंग न्यू नेम, ये वाला शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन आपको देना है। और एनी फॉर्म ऑफ प्रोसीजर इन विच द चेंज ऑफ कंपनी नेम मस्ट ऑल्सो इंक्लूड इन शेयर सर्टिफिकेट द फॉलोइंग हैज़ टू बी मैंशन। और अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी ज़रूर देनी रहती है, क्योंकि वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे वो इसके थ्रू करेंगे। ठीक है, और विद इन 45 डेज़ के अप्रॉक्स स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल दे देता है। जैसी अप्रूवल आ जाती है तो आपको इंटीमेट करना रहता है, कहाँ पर, सारे के सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अंदर और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर्टिफाई कौन करेगा, चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, सारे के सारे जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको खुद से सबमिट कर सकते हैं लिस्टिंग सेंटर पर जाके कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर। अब समझ लेते हैं पोस्ट कन्वर्जन स्टेप। तो अगर आपका कंपनी का नाम चेंज हो गया है, अप्रूवल मिल गया है BSc NSC से भी या फिर ROC से भी मिल गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कौन सा वाला मेमोरेंडम और आर्टिकल यूज़ करना है, जो अल्टर्ड वाला मेमोरेंडम है, जो आपने नाम चेंज करा हुआ मेमोरेंडम है वो आपको यूज़ करना है। दूसरा, अपने सभी जगह के साइन बोर्ड्स, लेटर हेड्स, बुक्स, रबड़ स्टैम्प, सब कुछ, कॉमन सील, विजिटिंग कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट जो भी हैं, सब जगह पर अपने कंपनी का नाम चेंज करना है। तीसरी चीज़ है मेक चेंजेस इन पैन, टैन, GST पोर्टल पर भी अपना नाम चेंज करना है, बैंक अकाउंट में भी अपना नाम चेंज करना है। चौथा, आपका जो भी NSDL CDSL अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो ये कंपलसरी होता है, वहाँ पर भी आपको इंटीमेट करना है कि भाई हमारी कंपनी का नाम चेंज हो गया है, ये हमारा अप्रूवल लेटर है। और RTA पे भी अपना नाम चेंज करना है, PF डिपार्टमेंट, ESI डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट्स पर अपनी कंपनी का नाम जो भी चेंज हुआ है उसका आपको इंटीमेशन देना रहता है फ्रेंड। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है नाम चेंज करने के लिए फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।